नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। आज हम हाई स्कूल की साइंस के पहले पार्ट की केमिस्ट्री की है। जो केमिस्ट्री के पहले पार्ट का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कुछ क्वेश्चन जो भी हैं इसको हम कलेक्शन बनाए हुए हैं। इन क्वेश्चन को आपको याद करना है। इन्हीं क्वेश्चंस में आपका आएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर भी हम देंगे। पहले हम पूरी सूची आपको बताएंगे। जितना हम क्वेश्चन को लिए हैं पूरा कलेक्शन दिखाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के बाहर आपको नहीं आना है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण महत्वपूर्ण प्रश्न आपका लेकर आए हैं विज्ञान का। तो आपको अगर आंसर देखना हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन ही देखना है तो आप क्वेश्चन का कलेक्शन देख लीजिएगा और वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ठीक। तो इसमें का आपका पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इम्पोर्टेंट में है। रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है और प्रत्येक प्रकार की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको बताना है। प्रत्येक प्रकार की अभिक्रिया जो होती है, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, विस्थापन, प्रतिस्थापन, जो भी होगा, योगात्मक, ऑक्सीकरण, जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं प्रकार, उन सभी को डिटेल में हम बता देंगे। नहीं तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक में इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, सभी का मिला करके। दूसरा प्रश्न है आपका, योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा देना है और उदाहरण देना है। इसको एक एक उदाहरण का स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण भी देना है, उदाहरण द्वारा समझाना है। इस क्वेश्चन को नोट करें। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण तथा विकृत गंधिका को उदाहरण देते हुए समझाइए। यानी संक्षारण और विकृत गंधिका को भी आपको याद करना है। उपचयन अपचयन को उदाहरण देकर परिभाषित करें। उपचयन अपचयन भी पढ़ना है। और अभिकारक तथा उत्पाद से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ना है। ठीक। उसके बाद आपका उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा। नहीं तो आप उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों को याद कर लेना है। और कुछ टिप्पणियां हैं, टिप्पणियों को इम्पोर्टेंट में हम रखे हुए। इम्पोर्टेंस टिप्पणियां हैं, इनको जरूर याद करिए। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको। विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया को याद कर लीजिएगा। योगात्मक अभिक्रिया है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका संक्षारण विकृत पहले ही बता दी, इस पर टिप्पणी आ सकती है। उसके बाद आपका कुछ महत्वपूर्ण संतुलित समीकरण करने के लिए संतुलित समीकरण, जैसे कि NaOH प्लस H2SO4 और आपका इक्वल Na2SO4 प्लस H2O, NaCl प्लस AgNO3, उसके बाद इक्वल AgCl प्लस NaNO3। ठीक। उसके बाद HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस है। उसके बाद इक्वल CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। उसके बाद Na प्लस O2 इक्वल Na2O। लास्ट है आपका CO प्लस O2 CO2 आपका बनना है गैस। तो इस तरह से ये संतुलित समीकरण है कुछ, और इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। ठीक। जैसा कि हम दिखा रहे हैं शुरू से लेकर के ये सारे हैं, इन सबों को याद कर लेना है। सभी के आंसर जो है हम एक एक करके बताते हैं। जैसे कि आपका रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक, इसको हम बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब कभी भी तत्व आपस संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं तब हम कह सकते हैं रासायनिक क्रिया हुई है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक तत्व हों, जिसमें एक या एक से अधिक तत्व हों, यानी एक तत्व आपका मिला हुआ हो, जैसे CO है, इसमें एक तत्व, दो तत्व हैं, या एक या दो से अधिक तत्व मिल करके अगर कोई एक अलग तत्व बनाते हैं, कोई एक प्रकार का अधिक प्रकार का पदार्थ या उसमें परमाणु उपस्थित होते हैं, तत्व बनता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद सम्मिलित होते हैं, तो वो अभिक्रिया होती है। तो इसको आप बना के दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं।
ठीक, कि ऐसी क्रियाएं जिसमें एक या अधिक पदार्थों का उपस्थित परमाणु पुनर्गठन फलस्वरूप भिन्न भिन्न पदार्थ या पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। इसके प्रकार में आपका योगात्मक अपक्रिया होती है। योगात्मक अपक्रिया आप वैसे इसे पढ़ने से समझ सकते हैं कि योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया में क्या होगा कि योगात्मक मतलब जोड़, योग होगा, यानी इसमें आपका दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। इसमें जो होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एक ही प्रकार का पदार्थ बनाते हैं, यानी दो या दो तत्व मिल करके एक ही तत्व बनाएंगे, एक ही प्रकार का यौगिक या तत्व बनाएंगे मिल करके, तो आपका वो होगा योगात्मक क्रिया। इसके बाद आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन आप पढ़ेंगे मैथ में। प्रतिस्थापन यानी किसी दूसरे के स्थान पर जाके प्रतिस्थापित हो जाना, यानी इसमें कुछ हो निकल कर दूसरे तत्वों से मिलकर के संयोग करके कोई अपक्रिया हो, तो इस तरह की प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा होगा, जिस अपक्रिया में किसी यौगिक के अणु, इसमें देख लीजिए पहले योगात्मक में NH3HCl, तो NH4 दोनों तत्व मिल करके NH4Cl हो गया। योगात्मक क्योंकि दो तत्व इसमें जुड़ करके एक प्रकार का तत्व बना दिया। प्रतिस्थापन क्रिया में क्या होता है? प्रतिस्थापन, जिस क्रिया में कोई यौगिक के अणु जो है किसी परमाणु समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु समूह आ जाता है। जैसे H2SO4 प्लस जिंक है, इसमें एक SO4 देखिए H2 को छोड़ करके चला गया, जिंक के साथ मिल गया, प्रतिस्थापित हो गया, इस पहले वाले तत्व से निकल कर दूसरे वाले तत्व के साथ मिल गया और H2 जो है अलग हो गया। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वियोजन में आपका क्या होता है कि ये अपक्रिया में रासायनिक कोई पदार्थ रासायनिक अपक्रिया तो प्रेरित करने वाले जैसे ताप परिवर्तन होने के कारण दो तत्व में विभक्त हो जाता है। बात यह है, यही NH4Cl जो है इसको फिर से यही अपक्रिया हो जाती है, इसको कहते हैं वियोजन। ठीक है, योगात्मक वाली को हम उल्टा कर दें तो ये आपका वियोजन हो जाएगा। योगात्मक का आप याद कर लेंगे, वियोजन इसी का उल्टा हो जाता है, तो उसको अलग हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, अपघटन अपक्रिया होती है, जो इस अपक्रिया में अपघटन अपक्रिया दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार की अपक्रिया में किसी प्रकार के अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं परमाणुओं से अस्थायी रूप से विभक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को मुख्यतः दो प्रकार, ऊष्मीय अपघटन और उसके बाद विद्युत अपघटन। तो केवल हमको अपघटन याद करना है, केवल अपघटन। तो इस तरह से अपघटन हो गया, प्रतिस्थापन, वियोजन, विस्थापन हो गया, इसको याद करें। विस्थापन में यही होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व से जाकर और दूसरा तत्व दूसरे से, यानी कि इसमें का तत्व इसमें मिल जाएगा, इसमें का तत्व इसमें मिल जाएगा अगले जब वहां पर उत्पाद होगा हमारा। तो ये था थोड़ा, इसको आप डिटेल में याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न जैसे है योगात्मक प्रतिस्थापन, इसको हम बता दिए। उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी क्रिया वैसे बताते हैं, जब उष्मा का छेप होता है, यानी उष्मा निकलती है जिसमें, उसे उष्मा और छेपी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवक्षेप होता है, उसमें निकलती है वो उष्मा छेपी होती है, और जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा शोषित होती है, वो उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। संक्षारण विक्रिया, संक्षारण क्या है कि आपका जैसे जंग लगना होता है उसी तरह का संक्षारण होता है। इसको आप पढ़ेंगे तो शॉर्टकट में है, छोटा सा। उपचयन अपचयन होता है, इसको भी आप छोटे में है, आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से इसको जरूर याद करें। विस्थापन, योगात्मक, प्रतिस्थापन, संक्षारण। संतुलित करने के लिए हम एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे, जिसको भी संतुलित करना ना तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम संतुलित करना एकदम 100% बता देंगे, आपको आ जाएगा। संतुलित करने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, समीकरण संतुलित करने 1-2 नंबर आएगा, उसको आप कर लेंगे। तो इसका आंसर हम लास्ट में बताए थे देने के लिए, हम उत्तर देंगे धीरे धीरे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हम समझ रहे हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम इन सभी प्रश्नों के जो है हल हम डाल देंगे, PDF जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही था। अगली पार्ट 2 दूसरे पार्ट का हम वीडियो फिर लेकर आएंगे, नेक्स्ट पड़ेगी। तो इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी का हम कवर कर लें जल्दी जल्दी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
और फिर लास्ट में हम बना देंगे केवल पूरे पूरे विज्ञान में से किन प्रश्नों को आपको याद करना है। केवल आज हम यहीं तक लाए थे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यही वीडियो में है, अगली वीडियो फिर लेकर आएंगे। तब तक संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त। और कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी से बनी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हाई स्कूल इंटर के लिए हम तैयारी कराएंगे, पूरा सिलेबस देंगे। ओके, चलिए फिर इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।